वर्तमान समय में किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन की एक प्रमुख मांग यह है कि सरकार कृषि के विभिन्न उत्पादों के लिए एमएसपी तय करे। मांग तो यहाँ तक की जा रही है कि कृषि के जितने भी उत्पाद हैं, विशेष रूप से खाद्यान्न हैं या दूसरी चीज़ें हैं, उनके लिए सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे जिस पर सरकार और उसकी एजेंसियां खरीद करें। यहाँ तक भी मांग हो रही है कि सरकार इससे तय एमएसपी से कम मूल्य पर की चीज़ों को खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए, और यदि कोई व्यापारी या कोई भी व्यक्ति इससे कम मूल्य पर सामान को खरीदते हुए पाया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी कानून में होना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कृषि की समस्त उपज के लिए एमएसपी तय हो सकती है, या केवल धान, गेहूं या दूसरे जो श्री अन्न के बारे में बात किया जा रहा है, या तिलहन या दलहन के बारे में बात की जा रही है, उसके लिए ही एमएसपी तय होनी चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं कि एमएसपी होना आवश्यक है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय नहीं करेगी तो यह अनिवार्य नहीं हो पाएगा, कानूनी रूप से यह जरूरी नहीं हो पाएगा कि जो भी एजेंसियां या कोई व्यापारी, अड़हतिया या कोई खुदरा क्रेता इन चीजों को खरीदे तो उस समर्थन मूल्य पर खरीदे। मूल्य तय होना आवश्यक है। मूल्य तय हुए बगैर किसानों के शोषण होने की पूरी गुंजाइश और संभावना बनी रहेगी। लेकिन क्या यह संभव है कि समस्त कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो? शायद नहीं। मैं समझता हूं कि जिन चीजों की हमारे देश में कमी है, विशेष रूप से तिलहन और दलहन, जिसका हम बड़े पैमाने पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात करते हैं, भिन्न देशों से हमको आयात करना पड़ता है क्योंकि अपने देश में उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, उस पर बल्कि बोनस देना बहुत ही जरूरी है ताकि हमारे देश में उसका उत्पादन हो और हमारा जो कीमती विदेशी मुद्रा भंडार है उसको उसके लिए व्यय न करना पड़े। हमारे देश का अन्नदाता जो किसान है, जो भूमिपुत्र किसान है, उन चीज़ों का निर्माण करे, उन चीज़ों का उत्पादन करे, और उनका उत्पादन करने के बाद जो हम विदेशी मुद्रा के रूप में दूसरे देश के किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं वो अपने देश के किसानों को लाभ पहुंचे। लेकिन जिन चीज़ों का उत्पादन हमारे यहाँ बहुतायत होता है, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, उस पर एमएसपी तय करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि वो हमारे देश में सरप्लस मात्रा में है। उस पर एमएसपी निश्चित रूप से बोनस के रूप में शायद नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में धान और गेहूं की पारंपरिक रूप से पूरे देश में खेती होती है। किसान उत्पादक भी है और कंज्यूमर भी है। छोटे और सीमांत किसान, उनकी स्थिति क्या है? लघु और सीमांत किसानों की स्थिति यह है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का बड़ा एक भंडार वो स्वयं कंज्यूम कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादक होने के साथ साथ वो उपभोक्ता भी हैं। उनके पास मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि बेचने लायक जो उनके पास अधिशेष खाद्यान्न की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए सरकार को एमएसपी तय करते समय उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिन चीज़ों का उत्पादन हमारे देश में कम होता है। हम दलहन पर एमएसपी देते हैं और साथ में बोनस देते हैं, उस पर एमएसपी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि उसकी हमारे देश में भारी कमी है। दाल के रूप में, श्री अन्न के रूप में हम उत्पादन को जब बढ़ावा देते हैं तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि उसका उत्पादन अपने देश पर होगा, गरीब लोगों को, कृषकों को, जो छोटे किसान हैं, जो सीमांत किसान हैं, मजदूर हैं, उनको प्रोटीन के रूप में ये चीज़ें उपलब्ध होंगी। मैं समझता हूँ एमएसपी तय करते समय इन चीज़ों पर ध्यान देने की नितांत